Today we will start our new chapter of 10th class, that is the coordinate geometry. Okay, before starting the chapter, just recall something about this chapter which we have learned in the previous classes, that is in 9th class. We learned about the Cartesian coordinates. हमने जो है 9th class में Cartesian coordinates के बारे में पढ़ा है इन 2 डायमेंशन. हमने सिर्फ 2 एक्सिस के बारे में पढ़ा है. वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस. ओके, सो बेटा हमें जो पढ़ा था इन 9th क्लास, दैट इज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. कि अगर हमें कोई भी पॉइंट्स को लोकेट करना होता है किसी भी प्लेन के ऊपर, देन वी रिक्वायर्ड अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस. वी रिक्वायर्ड दीज 2 coordinates to locate any point on a plane. Okay, so now the distance of, and this is origin, we know that, and this is negative x-axis, this is positive axis, this is positive y-axis, and this is negative y-axis. So the distance of the point from y-axis is known as x-axis or abscissa. या तो हम जो है वाई एक्सिस से जितना भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इन एनी डायरेक्शन, तो दैट इज नोन एज द ऑन द एक्स एक्सिस और इज नोन एज एब्सिसा. एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस और इज नोन एज ऑर्डिनेट्स. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच वी हैव लर्नड इन आवर 9th क्लास. ओके, सो नाउ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है ना. अब हमने जो है जर्नल इक्वेशंस अगर हम देखें तो दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन होती है, ठीक है ना. सो अगर हमारे पास सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है. लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों डेवलप की गई है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन एल्जेब्रिक टूल. एल्जेब्रिक टूल मीन्स वी कैन सॉल्व दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एन एल्जेब्रा फॉर स्टडिंग द ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स. कि जो हमने जो है फिगर्स बनाई हैं ग्राफ के ऊपर, उनकी ज्योमेट्री कैसी है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द 3 थिंग्स. वन इज वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. कि इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स इन दिस कोऑर्डिनेट Cartesian plane, then how to find the distance between these 2 points using the coordinate geometry. And second thing is to find the area of a triangle formed by joining the 3 points on this plane. कि अगर हमें जो है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, सपोज वी हैव 3 पॉइंट्स, व्हेन वी जॉइन दीज 3 पॉइंट्स, देन हाउ टू फाइंड द area of this triangle using coordinate geometry. And third thing is how to find the coordinates of a point which divide a line segment joining 2 given points in a given ratio. Means कि अगर हमें 2 points given है, सपोज इसे कोई एक, इस लाइन को कोई एक पॉइंट कट कर रहा है इन सम रेशियो, देन हाउ टू फाइंड दिस रेशियो कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. 2:3 है, 4:8 है, व्हाट इज़ द रेशियो. तो वो भी हम लोग जो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट कट्स द लाइन इन व्हाट रेशियो, कि किस भी रेशियो में जो है कट करेगा. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. कि हम जो है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला. First topic, that is known as distance formula. कि अगर हमें किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स के जो है बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन हाउ वी कैन फाइंड इट. सपोज इफ वी हैव 2 पॉइंट, दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q, एंड सपोज दिस इज T पॉइंट. ओके, तो अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो दिस इज एन एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस का पॉइंट दिस इज x1 एंड दिस इज x2, एंड ऑन y एक्सिस दिस इज y1 एंड दिस वन इज y2. तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन करते हैं इसके, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P.
that is x1 comma y1 and coordinates of t are x2 comma y1 and that of q is x2 and y. So now beta we have to find the distance between p and q. That is the derivation of a distance formula कि how this formula is derived using graph. So हमें जो है फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. तो अगर हम देखें तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन राइट दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. ओके, सो नाउ डिस्टेंस ऑफ PT इज, अब ये है हमारे पास x2, इतना जो डिस्टेंस है दिस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस इज x1. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट x1 from x2 then we get the distance of PT. So PT can be written as x2 minus x1 whole square. Next similarly that is QT. So बेटा QT का distance हमें कब मिलेगा? when we subtract y1 from y2 की. अगर हम y2 में से y1 को निकाल देते हैं तो हमारे पास इतना distance आ जाएगा, that is equals to QT. So this is y2 minus y1 whole square. ओके, सो जब यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर द रूट. सो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो ये हमने जो है डराइव किया है डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है P एंड Q देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. क्योंकि हमारे पास x1 है, x2 है, y1 एंड y2. तो डायरेक्टली क्या है, x के कोऑर्डिनेट को x में से माइनस करना है, y को y में से माइनस करना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल. इसका जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ आता है कि सपोज अगर हमें जो है कोऑर्डिनेटरल गिवन है और हमें उसके जो है 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि चेक वेदर द गिवन कोऑर्डिनेटर इज अ स्क्वायर, इज अ पैरेललोग्राम, इज अ रेक्टेंगल, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. लेट्स कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल. सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B. इट्स कोऑर्डिनेट इज 4 and 5 एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 8 and 10. ओके, तो बेटा जब भी आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सबसे पहले आपको उनकी नेमिंग करनी है. तो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. Okay, so now apply the formula. AB is equals to under the root, formula is x2 minus x1. So this is x2 8 and this is x1 4 square minus y2 10, sorry this is plus, minus 5 whole square. So solve it. This is 4 square plus this is 5 square equals to 16 plus 25. Okay, so this is under the root 41. So this is the answer. और इसमें हम लोग कभी भी यूनिट जो है हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो यूनिट हम इसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं यूज़ करते, तो हम इसमें सिंपली स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं. या ये हमारे पास जैसे डिस्टेंस है तो दिस इज ओनली इन यूनिट्स. अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज इन स्क्वायर यूनिट्स. ओके, सो बेटा नेक्स्ट थिंग इज कि हमें क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है. सपोज दिस इज क्वाड्रिलेटरल गिवन ABC एंड D. इसके हमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए हुए हैं. हम इनको अलग अलग नेमिंग कर सकते हैं इनकी. दैट इज x3 y3 एंड दिस इज x4 y4. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि चेक वेदर दिस कोऑर्डिनेटर इज अ स्क्वायर और नॉट. अब हमें पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए. तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, AB BC CD एंड AD एंड देन चेक वेदर ऑल द डिस्टेंस आर सेम और नॉट. अगर ऐसा होता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. वन इज़ कि या तो ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या फिर ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है. रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है ना. देन अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है या रोम्बस है? देन वी कैन चेक द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स, क्यों? बिकॉज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल बट
the diagonals of our rhombus are not equal, then find the distance of diagonals. If the distance of diagonals are equal, it means it is a square. If it is not equal, then it is a रोम्बस. सिमिलरली हमारे पास जो है केस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का भी होता है, ठीक है ना. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला. इन next section, in next class, we will discuss about the next formula, that is the section formula, or we can check how to find the area of the triangle informed in a given plane. Okay, this is all about today's class. Thank you.